बात करेंगे डिगॉक्सिन के बारे में। ये क्या है, किन बीमारियों में चलता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट क्या होगा, सावधानियां क्या होगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। डिगॉक्सिन एक आइनोट्रोपिक ड्रग है, एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। इसको अपन समझेंगे क्या है एक्चुअल में ये। तो इतना समझ लो कि ये जो ड्रग है ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक प्लांट होता है डिजिटलेस लेनाटा, उसकी पत्तियों से इसको लिया जाता है। ये कोई केमिकल नहीं है कि लैब में बना दिया, ठीक है। तो ये एक प्रकार का प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है, डिजिटलेस लेनाटा से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, डिगॉक्सिन। मार्केट में कई नाम से मिलता है, डिगॉक्स के नाम से मिलता है, डिगॉक्सिन के नाम से मिलता है, सांगिगॉक्स के नाम से मिलता है। देयर आर सो मेनी ब्रांड नेम्स, बट इतना समझ लो कि ये एक हार्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट ड्रग होता है, ठीक है। तो नाम से क्लियर है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। तो क्या होता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, पहले ये समझो। यूजेस की बात की जाए तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर मतलब कि हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हार्ट इस तरह से काम करता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो इस वजह से क्या होता है कि हार्ट की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, तो फिर एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है, उसे बोलते हैं हार्ट फेलियर, ठीक है। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर अगर किसी को होगा तो वहाँ पे उसको दिया जाएगा, इंजेक्शन लगाया जाएगा, तो टैबलेट दिया जाएगा, ठीक है। फिब्रिलेशन मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि जब फिब्रिलेटर का इस्तेमाल करते हैं, फिब्रिलेटर मशीन आप नहीं जानते, मेरा वीडियो आप वो देख लेना, बहुत पहले बनाया था। तो फिब्रिलेशन जो शॉक लगाते हैं पेशेंट को एक्टिव करने के लिए, तो उस फिब्रिलेशन के दौरान भी इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। तो फिब्रिलेशन के साथ में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हार्ट इनएक्टिव हो गया है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दो टर्म है कि क्रोनोट्रोपिक और आइनोट्रोपिक। इस चीज़ को थोड़ा सा आप शॉर्ट में समझ लो, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, बोलते हैं कि जो डिगॉक्सिन है ये पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक है और नेगेटिव आइनोट्रोपिक है। ये क्या होता है कि क्रोनोट्रोपिक मतलब होता है कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ठीक है, इतना आप मान के चलो। और आइनोट्रोपिक मतलब क्या होता है कि भाई जो हार्ट की मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शंस। तो जाहिर सी बात है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक मतलब कि जब जब हार्ट की रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो उसे बोलते हैं क्रोनोट्रोपिक, मतलब उस टाइम पर जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएंगी तो उन्हें क्रोनोट्रोपिक एजेंट्स बोलते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, उस हार्ट रेट को कम करेगा और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करेगा, तो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है, ठीक है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, पॉजिटिव है, बढ़ा रहा है, तो इतना है। तो ये डायरेक्टली काम करता है हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, ताकि हार्ट प्रॉपर रूप से काम कर सके, ठीक है। इस तरह से होता है, बूस्ट करता है इनएक्टिव हार्ट को, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ दोस्तों कि जब हमारी जो सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली कैल्शियम बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर आता है, ठीक है। और या पोटेशियम अंदर आता है या सोडियम बाहर जाता है, यही सब होता है। तो जो डिगॉक्सिन है ये क्या करता है, सेल के अंदर पोटेशियम जो आ रहा है उसको आने नहीं देता है, और सोडियम जो जा रहा है उसको जाने नहीं देता है, ठीक है। ये आप समझ लो कि सेल के अंदर से पोटेशियम अंदर आता है और सोडियम बाहर जाता है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन डिगॉक्सिन जब जब दिया जाता है तो ये इस चीज़ को थोड़ा इनहिबिट करता है, रोकता है। तो इस तरह से भी ये काम करता है, ठीक है। इंक्रीज द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शंस, हार्ट की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, डिगॉक्सिन, जो कि हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा रहा है, जो कि हार्ट फेलियर में दिया जाता है। डिगॉक्सिन जब भी इस्तेमाल करेंगे तो कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि भाई किन किन लोगों पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो देखो, हाई सेंसिटिविटी, अगर किसी को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है डिगॉक्सिन के प्रति तो उसको बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। पार्किंसन रोग है किसी को, बिल्कुल नहीं देना। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन इन द कार्डियोमायोपैथी, एक बीमारी होती है ऑब्स्ट्रक्शन इन कार्डियोमायोपैथी, उसमें भी इसको नहीं दिया जाता। अगर ऐसी समस्या है पेशेंट को तो बिल्कुल नहीं देना है। वहीं बात किया दोस्तों कुछ सावधानियां कि क्या सावधानी रखना चाहिए जो भी व्यक्ति ले रहा है। तो देखो कि लिवर किडनी की समस्या नहीं होना चाहिए, अगर आपको है तो आप अपने डॉक्टर को बताएं, ठीक है। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन की समस्या है तब भी इसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फेक्शन अलग चीज़ होती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अलग चीज़ होती है। कई लोग सोचते हैं कि हार्ट की बीमारी में चलता है तो कभी भी चला दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है।
हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना है। थायराइड की कोई प्रॉब्लम चल रही, थायराइड की कमी है, T4 T3 का लेवल कम आ रहा है और थायरॉक्स वगैरह खा रहे हैं तो नहीं देना है, ठीक है। ओरल का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है डिगॉक्सिन का तो वो हमेशा कम मात्रा में दिया जाए। अगर आप टैबलेट आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या कोई वटेवर तो उसको कम से कम डोज दिया जाएगा ओरली, ठीक है। इंजेक्टेबल में इतना रिस्क नहीं होता है, ठीक है। और बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, अगर कोई व्यक्ति डिगॉक्सिन लेता है तो साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे? देखो साइड इफ़ेक्ट ये होंगे कि वॉमिटिंग आ सकती है, डायरिया हो सकता है, दस्त वगैरह लग जाएंगे और थोड़ी सी थकान होगी, बेचैनी होगी, बस यही इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो दोस्तों ये होता है क्या, डिगॉक्सिन जो कि हार्ट की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, इसलिए इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसके डोज की तो ये बच्चों में भी चलता है और आदमी में भी चलता है, ठीक है। तो बच्चों के लिए एलेक्सर वगैरह भी आते हैं, टैबलेट वगैरह जो भी आती हैं, इंजेक्शन लगाया जा सकता है हालांकि। तो कई बार बच्चों के साथ भी ये समस्या हो जाती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के लिए 10 से लेकर 20 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिन भर में चलता है। 10 से लेकर 20 माइक्रोग्राम वो बच्चों का डोज होता है, ठीक है। और हर 6 से 7 घंटे में रिपीट किया जा सकता है। बात करें एडल्ट की तो 0.25 से लेकर 1.5 मिलीग्राम तक दिया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ भी इतनी ही अवेलेबल होती है मार्केट में। तो 0.25 से लेकर 1.5 ये स्टार्टिंग लोडिंग डोज होता है, उसके बाद इसको कम किया जा सकता है धीरे धीरे, ठीक है। चाहे वो टैबलेट दो चाहे इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शन इमरजेंसी में लगाते हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तब। तो ये होता है क्या, डिगॉक्सिन, जो कि एक नेचुरल प्लांट से प्राप्त किया जाने वाला हार्ट के लिए बेस्ट दवा होता है, कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में चलता है और भी समस्याओं में चला सकता है डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के अनुसार, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे डिगॉक्सिन क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आप देख रहे थे ज्ञानी एट द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।